हेलो एवरीवन, वेलकम टू भद्रा आईएएस एकेडमी। आज का इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर एडीआरई ग्रेड 3 का इंग्लिश पेपर मतलब 2024 का जो इंग्लिश पेपर था उसका सॉल्यूशंस क्या है, उसको आंसर कैसा आया, ये आंसर क्यों होना चाहिए, ये सब इंग्लिश पार्ट ऑफ द एडीआरई पेपर का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कोई डाउट है, अगर कुछ क्वेश्चन का आंसर ये कैसे होता है, वो आज हम इस वीडियो में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है इसमें हम पेपर 3 2024 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो इसमें अगर हम देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस इंग्लिश पार्ट से आए थे और उसका आंसर, सही आंसर क्या होना चाहिए, राइट। सो नाउ इफ यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर, आई एम गोइंग इन द सीरियल। जो एग्जाम में जो क्वेश्चन का नंबर सीरियली आया था उसी सीरियल नंबर पे मैं जा रहा हूं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 68। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब कौन सा वर्ड में स्पेलिंग करेक्ट है, राइट। तो ये होता है नॉर्मल वोकैबुलरी स्पेलिंग लर्निंग का एक्सरसाइज। तो अभी इसमें देखिए सवाल ये है, इसमें कौन सा करेक्ट है स्पेलिंग में, मॉडरेटर या मोडरेटर या मॉडरेटर, अलग अलग स्पेलिंग दिया है। अभी इसमें देखिए ये तो बहुत सिंपल है, मॉडरेटर का स्पेलिंग क्या होना चाहिए। सो इफ यू लुक एट हियर, दिस इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इट इज मॉडरेटर मीन्स द टोटल वर्ड डजंट एग्जिस्ट, राइट। इधर देखिए मॉडरेटर का इधर प्रॉब्लम है स्पेलिंग में, राइट। इधर भी क्या प्रॉब्लम है, इधर ये का प्रॉब्लम है स्पेलिंग मिस्टेक में। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आंसर इज ए। सो द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ मॉडरेटर क्वेश्चन नंबर 68, इसका आंसर होगा आंसर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 69, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी ये जो वर्ड दिया है मेंडिकेंट, इस मेंडिकेंट वर्ड में जो भी लेटर्स है उस लेटर्स को यूज करके विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड, मतलब इन चारों में कौन सा वर्ड को हम नहीं बना सकते क्योंकि इसका स्पेलिंग यूज करने से कौन सा वर्ड नहीं बनता है। तो बहुत इजी है, इसका टेक्निक क्या है। सो इफ यू सी हियर, इसमें मेडिकल है, राइट। तो अभी देखिए एम इधर चेक करना पड़ेगा, एम और ई। सो वी हैव एम और ई। डी आई, हियर वी हैव डी आई। देन सी ए भी है। लास्ट वर्ड, लास्ट लेटर देखिए एल। ये जो एल इधर कहीं भी नहीं है तो ये वर्ड बन नहीं सकता है, करेक्ट। अगर आप बाकी का वेरीफाई करना चाहते हो, देखिए एम ई इधर भी है, डी आई इधर भी है, ए एन इधर भी है, ये हो सकता है। एंशंट का अभी देखिए ए और एन इधर है, सी और आई भी है, ई और एन भी है, टी भी है, तो ये भी हो सकता है, राइट। सो इफ यू एनालाइज दैट, ऐसा हम अगर इसको एनालाइज करेंगे, इसमें एक ही वर्ड नहीं बन सकता है, that is what we call medical. Therefore इसका आंसर which cannot be made, इसका आंसर होगा A. Okay, so A is the correct answer for question number 69. This is set 1. अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या पूछा है, which of the following words would not fit correctly. तो नेगेटिव में पूछा है, इसमें फिट कौन सा नहीं होगा इन दिस सेंटेंस। सो द पर्सन डाइड ऑफ डैश हिट ऑन हिज हेड। लीथल हो सकता है, लीथल मतलब क्या है, जिसके वजह से किसी का डेथ हो सकता है, दैट इज कॉल्ड लीथल। फेटल का मतलब क्या है, जिसकी वजह से किसी का डेथ एक्चुअली हो चुका है, राइट, उसको हम बोलते हैं फेटल। डेडली का भी वही मतलब होता है, जिसके वजह से डेथ हो सकता है, राइट। लेकिन सटल का मतलब क्या है, सटल का मतलब ऐसा है जो जिसको हम पहचान भी नहीं सकते, वो बहुत छोटा या हल्का ऐसा है, राइट।
सो इसमें कौन सा फिट नहीं होगा, सटल इसमें फिट नहीं होगा, बाकी सब इसमें फिट हो सकता है। समझ में आ गया? तो ऐसा वाला क्वेश्चन को हमें मीनिंग देखना पड़ेगा, मीनिंग देखने से हमको पता चलेगा इसमें कौन सा फिट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 जो है इसका आंसर होना चाहिए डी, सटल। अभी देखिए इसमें थोड़ा सा आपका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, लीथल और फेटल में क्या फर्क है। लीथल मतलब जिसके वजह से डेथ हो सकता है, फेटल का मतलब जिसके वजह से डेथ हो चुका है। सो इफ द एक्सीडेंट वाज फेटल मतलब लोग मर गए, ओके, द ब्लो कुड हैव बीन लीथल मतलब वो मर सकता था। समझ में आ गया फर्क क्या है? सो लीथल मतलब जिसके वजह से डेथ हो सकता है, फेटल मतलब जिसके वजह से डेथ हो चुका है। तो क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट में दोनों भी हो सकता है, तो इसलिए इस कॉन्टेक्स्ट में इसका आंसर सिर्फ होगा डी, सटल, वो फिट नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76। तो 76 का क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिक्शनरी में, इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड डिक्शनरी बोलते हैं उस डिक्शनरी में इसका सीक्वेंस कैसा होगा। तो डिक्शनरी में देखिए वी फॉलो द ऑर्डर ऑफ ए बी सी डी नॉर्मली। तो अभी इधर देखिए आर है सब में, तो वो तो ठीक है। आर के बाद वापस ए बी सी डी देखना है, तो वी हैव आर ई, इधर है आर ओ, सो ये लास्ट में आएगा। ओके, अभी ई के बाद हमें वापस ए बी सी डी में देखना है, तो पहला आएगा बी, सो फर्स्ट वन शुड बी स्टार्टिंग विथ 4, तो ये आउट हो गया, राइट। सो बी भी पॉसिबल है, डी भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है स्टार्टिंग विथ 4। ठीक है, उसके बाद देखिए बी के बाद आना चाहिए जी, जी के बाद एन आएगा। सो 4 के बाद हमको आना चाहिए 2, तो ये भी आउट हो गया, ये भी आउट हो गया, आपका एक ही आंसर राइट आएगा, राइट। सो दिस आर वेरी इजी। जब आपको डिक्शनरी के चेक करने को क्वेश्चन आता है, यू जस्ट चेक लेटर बाय लेटर इन द ए बी सी डी ऑर्डर। ओके, तो इस मेथड को फॉलो करने से आपको बहुत इजीली समझ में आएगा ये जो आंसर है इसका आंसर होना चाहिए सी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 116, इसका आंसर क्या है। सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन नंबर 116, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब इस सेंटेंस में एडवर्ब किधर है। सो नॉर्मली यू सी एडवर्ब वर्ब जैसा है, वो टाइम या प्लेस या एक्शन को मॉडिफाई करता है, राइट। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब किधर है। अभी देखिए ही इज द सब्जेक्ट, कुड नॉट गो, दिस इज द वर्ब, इनटू इज द प्रीपोजिशन, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट इज अ नाउन, राइट। सो इधर एक ही रह गया डीप। सो ही कुड नॉट गो, हाउ, मैनर, it is called adverb of manner also you can say here. So basically deep is the adverb. समझ में आ गया। So he is the subject, could not go is the verb, into is the preposition, the forest is the noun, it cannot become adverb, so deep will be the adverb. तो इसका आंसर होगा deep. So the answer for question number 116 will be A. Clear? ओके, क्वेश्चन नंबर 117, ये हमारा रेगुलर क्वेश्चन है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इसमें क्या है, व्हाट इज द ऑपोजिट, एंटोनियम का मतलब ऑपोजिट। सो व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ चीप, बहुत इजी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑपोजिट ऑफ चीप इज एक्सपेंसिव, कॉस्टली। अभी देखिए प्राइस इज जस्ट अ जनरल टर्म, तो ये नहीं होगा। पुअर का अपोजिट होगा रिच, तो इसमें कनेक्शन नहीं है। राइस तो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, सो एक ही इसमें फिट होता है ऑपोजिट में, चीप विल बी गोइंग बाय एक्सपेंसिव, राइट। दिस इज कॉल्ड एंटोनियम।
अभी देखिए इस सवाल में 118 में क्या पूछा है, सिनोनियम्स, क्योंकि बहुत सारा इंग्लिश एग्जाम में सिनोनियम्स एंटोनियम्स नॉर्मली आते हैं। तो सिनोनियम्स का मतलब क्या है, वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग, करेक्ट। तो अभी देखिए फ्यूरियस, फ्यूरियस का सिमिलर मीनिंग क्या है, तो फ्यूरियस का नॉर्मली मतलब क्या है, इफ इज वेरी फ्यूरियस मतलब वो गुस्सा में है, राइट, या वेरी इंडिग्नेंट है, इरिटेटेड है, उसको बोलते हैं फ्यूरियस। अभी देखिए लाफ्टर तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, विच इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सन, वो इसमें फिट नहीं होगा। इम्प्योर टॉक्स अबाउट प्योरिटी, तो इसमें एक ही होगा एंग्री, राइट। तो फ्यूरियस इसका सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड होता है एंग्री, तो इसका सिनोनियम क्या होगा, ऑप्शन डी एंग्री। ओके, तो देखिए एडीआरई का एग्जाम में जब हम प्रिपेयर करते हैं सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, नो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब हमें देखना है, स्पेलिंग भी देखना है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इन चारों में जिसका स्पेलिंग गलत है, पहला पूछा था कौन सा सही है, इधर पूछा है कौन सा गलत भी है, राइट। तो अभी देखिए स्क्वायर का स्पेलिंग तो ठीक ही है, डायगोनल का भी ठीक है, ट्रायंगल का भी ठीक है, सिर्फ इसका स्पेलिंग गलत हो गया, परपेंडिकुलर, इसमें ये जो ए है इधर ई होना चाहिए। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट इज यूज्ड इन कैलकुलेशन, it is anything which is at an angle of 90 degree on a plane, okay, or a line or a surface or whatever, उसको बोलते हैं perpendicular to this, ठीक है। तो इसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया ये वाला ये, तो इसका आंसर है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बी, परपेंडिकुलर। इसलिए देखिए जब आप भी एग्जाम प्रिपेयर करेंगे स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान दीजिए, ओके, वोकैबुलरी लर्निंग करने की वजह से साथ साथ उसका स्पेलिंग भी एक बार देख लीजिएगा। 120, क्वेश्चन नंबर 120, इसमें क्या पूछा है, दिस टॉपिक इज कॉल्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक फ्रेज या वो एक लंबा ग्रुप ऑफ वर्ड्स देके उसको वन वर्ड में पूछते हैं उसका मीनिंग क्या होता है। तो इधर देखिए ये पर्सन हु लूट्स, लूट्स का मतलब क्या है, रॉबरी करना, स्टीलिंग करना, एंड प्लंडर्स द शिप्स, ओके, जहाज में जो लूटता है उसको हम क्या बोलते हैं, राइट। इसमें बहुत सारा मूवीज भी है। तो नॉर्मल रॉबर इज वन हु यूजेस फोर्स, रॉबरी, डेकोइटी आल्सो इज समथिंग लाइक दैट, ग्रुप्स, एंड लूटर इज आल्सो जनरल टर्म। लेकिन शिप का, शिप में, समुद्र का शिप में जो लूटिंग करता है उसको हम क्या बोलते हैं, पायरेट। सो पायरेट इज द पर्सन इज अ सी रॉबर हु अटैक्स शिप्स, ठीक है। तो इसका आंसर स्पेशली इधर जो शिप्स दिया है इसलिए इसका आंसर एक ही हो सकता है, दैट इज पायरेट्स। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 120 विल बी बी, पायरेट्स। क्वेश्चन नंबर 121, what is meant by get a green signal? To get a green signal इसका मतलब क्या है, राइट। तो ग्रीन सिग्नल का भी ट्रैफिक में देखिए, ग्रीन सिग्नल मीन्स व्हाट, यू गो। तो दिस इज सेम वे इफ यू यूज इट इन इंग्लिश, टू गेट अ ग्रीन सिग्नल बहुत सिंपल है, टू गेट परमिशन टू डू समथिंग और टू गेट अप्रूवल फ्रॉम समबडी और समथिंग, राइट। सो the green signal it simply means to get the permission or approval, so इसका आंसर होगा C, ओके। क्वेश्चन नंबर 122, fill in the blank. Lokesh can jump very high or higher or highest or tall. So you don't say Lokesh can jump very tall, this is totally wrong. It is ऐसा यूज नहीं करते हैं, टॉल बॉय, टॉल बिल्डिंग ऐसा होता है, बट ही जंप्स टॉल ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया। लोकेश कैन जंप हायर
So we cannot say very higher. Lokesh can jump higher than somebody and Lokesh can jump the highest. The भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, राइट क्योंकि हायर यूज करने से वेरी यूज नहीं करेंगे, हायर देन दिस व्हाटएवर. सो इसमें एक ही होगा, वेरी हाई. ओके, सो लोकेश कैन जंप वेरी हाई, तो इसका आंसर होगा ये. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 122, लोकेश कैन जंप वेरी हाई. ओके, सो व्हाट इज द कलेक्टिव नाउन फॉर फिश? कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या है? ये ग्रुप ऑफ थिंग्स को हम वन वर्ड में यूज करते हैं. ओके, उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. अभी एक सोल्जर है, दो सोल्जर है, तीन सोल्जर है, उन सबको एक साथ पकड़ने से हम क्या बोलते हैं? आर्मी. सो आर्मी इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. वैसा अभी फिश को इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन क्या है? दैट इज द क्वेश्चन. समझ में आ गया? सो अभी देखिए, फिश जो है इसका स्वार्म नहीं होता है, नॉर्मली ये इंसेक्ट को यूज किया जाएगा. पैक ऑफ वुल्व्स, पैक ऑफ कार्ड्स वो होता है. अ स्कूल हो सकता है, बिकॉज वी से अ स्कूल ऑफ फिश. हर्ड नॉर्मली किसको यूज करते हैं? कैटल को यूज करते हैं, काउस, बफेलो, पिग्स एक्सेट्रा, राइट. तो इस कॉन्टेक्स्ट में फिश के लिए एक ही कलेक्टिव नाउन फिट होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल अ स्कूल ऑफ फिश. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? सी. ओके, तो अ स्कूल ऑफ फिश इट सिंपली मीन्स अ कलेक्टिव फॉर्म ऑफ ए लॉट ऑफ फिश. क्लियर नाउ? ओके, सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ ADRE 2024 का क्वेश्चन पेपर. In the upcoming videos, I will be giving more discussion, solving more questions of the previous year paper. ठीक है? You keep watching the videos for getting clarity on how to solve the questions and what is the correct answer. Okay? And if you have any query, you can contact Bhadra IAS Academy at 8638391721. For any further query, you contact us at this number. And if you have any doubts or if you want to get more information, also you can call us on this number. Meantime, keep following our videos. We'll give you more and more solved paper and also for preparation some tips for study. Thank you.